मैं शमीम अख्तर नदवी, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आपको अपना फीडबैक भी देते रहते हैं। अपने इंस्टीट्यूशन में जो कोर्सेज चलते रहते हैं उसका फीडबैक भी बताते रहते हैं। तो उसमें से एक हमारे यहाँ कोर्स जो चलता है वो स्टोर मैनेजमेंट का चलता है। जनरली स्टोर कीपर के नाम से लोग जानते हैं। स्टोर कीपर एक स्टोर मैनेजमेंट है, एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है रजिस्टर मेंटेन करने का, और ये एक पूरा मैनेजमेंट है। ये डिपार्टमेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन होता है स्टोर कीपर का। पहले जो सिस्टम चलता था स्टोर कीपर का, जो रजिस्टर मेंटेन होता था, कार्ड सिस्टम, 2 कार्ड सिस्टम, 3 कार्ड सिस्टम होता था। लेकिन अभी जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, स्टोर मैनेजमेंट भी बहुत एडवांस हो रहा है। तो हमारे यहाँ से इस तरह का जो कोर्सेज होते हैं, और हमारे सामने अभी जो स्टोर कीपर का जो कोर्स किया है, इनसे हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने यहाँ से कोर्स किया है तो कैसे किया है, सेटिस्फाइड है या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है। तौसीफ, तो आपका कहाँ से आए हैं? जी, मैं बेसिकली बिहार से आया हूँ, बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। कैसे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ से कोर्स करना चाहिए या यहाँ कोर्स होता है, इसके बारे में कैसे जानते? तो ये है कि मतलब स्टोर मैनेजमेंट का स्टोर कीपर का जो जॉब है, इसके बारे में मुझे मेरे अंकल से मालूम पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जॉब एक अच्छा जॉब है, जो कि काफ़ी मतलब इसका अपॉर्चुनिटी बाहर में, इंडिया में, दोनों जगह अच्छा है। तो उन्होंने मुझे यहाँ जमशेदपुर के बारे में बताया था, और इस कोचिंग को तो मैं यहाँ से पहले ही से जानता हूँ। इसी थ्रू मैं यहाँ पे जानता था, तो मैं वेबसाइट के थ्रू पता किया कि इस कोचिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे आ गया। स्टोर कीपर का जो आपने कोर्स किया है यहाँ पर, तो आपके टीचर का कोऑपरेशन कैसा रहा आपके साथ? जी, टीचर तो बहुत ही एक्सपीरियंस है इन्हें, मतलब। और ये दूसरी बात ये है कि अब्रॉड में काम भी कर चुके हैं, फॉरेन कंट्री में। और इन्होंने मुझे यहाँ बताया कि बाहर में किस तरह काम होता है, फिजिकल वर्क कैसे होता है, सिस्टम वर्क कैसे होता है, और सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इसके बारे में बताया। तो इन्हें मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज और काफ़ी मतलब कोऑपरेट किए हैं। हम भी गर्व करते हैं, और हमारे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट पर भी हमको भी गर्व है कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे यहाँ से। और ये स्टोर कीपर के जो टीचर हैं ये भी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये गल्फ रिटर्नर भी है, मिडिल ईस्ट में इन्होंने काम किया है। अपना अनुभव भी शेयर करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अपना अनुभव भी बताएंगे और किस तरह से इनका मेथड है ट्रेनिंग देने का, वो भी जानने का कोशिश करते हैं। हाँ सर, तो कोर्सेज तो बहुत सारी जगहों पर होती हैं, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस जो है वो किस टाइप का है, कैसे आप लड़कों से शेयर करते हैं? स्टोर डिपार्टमेंट का जो एक काम होता है वैसा होता है कि यह सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ता है, समझना होता है स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स की सोचने के कहाँ तक कैपेसिटी है, किस तरह से ये समझ पाते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट का सबसे पहले मेरा जो एग्जांपल होता है, इनके घर से ही शुरू होता है। इनके घर पे जो एक किचन होता है वो भी एक स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स को इस तरह का एग्जाम्पल हम देते हैं कि जिससे ये लोग आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इनके एजुकेशन के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि इनका हायर एजुकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है। तो हम लोग को समझाने में ज़्यादा आसान हो जाता है, और इस तरह से हम लोग इस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हैं। इस कोर्स को करने के लिए पहला तो ये होता है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास एक साथ एक स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इनके क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन इन्होंने किया है, और बहुत ईजी वे में इसको आसानी से समझ पाते हैं। इसके समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इंग्लिश का थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि टोटल वर्क जो इसका होता है वो इंग्लिश में ही होता है। पेपर का वर्क हिंदी वगैरह में या दूसरे लैंग्वेजेस में यूज़ नहीं होता, इसलिए ये मैंडेटरी है कि इंग्लिश थोड़ा आप पढ़ लें, समझ लें, ताकि सारा पेपर वर्क इसी में होता है। ये तो पेपर्स की बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये स्टोर मैनेजमेंट का जो कोर्स हम लोग करवाते हैं यहाँ पे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, इस पर सॉफ्टवेयर पे भी हम लोग डिपेंड करते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत पहले से एक्सेल पे कुछ लोग काम करते हैं, कुछ ओरेकल पे काम होता है, पेनेकल पे यूज़ होता है, ERP पे यूज़ होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। अभी हम लोग बात करते हैं जो आज इनको तौसीफ को जो ट्रेन हमने किया है वो सैप सिस्टम है। इस सैप सिस्टम पे हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दिया है, और ये फुल्ली फैमिलियर हो गए हैं किसी भी स्टोर डिपार्ट को ऑपरेट करने के लिए। चाहे वो स्टोर कीपर का पोस्ट पे वो ये जाएँ, स्टोर इंचार्ज हो, स्टोर सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हो, किसी भी पोजीशन पे ये जा सकते हैं, बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। सर का यूज़ बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में अभी हो रहा है। जी हाँ, इसका जो अभी मान के चलिए, जैसा सर ने बताया कि इंडिया में भी इसका स्कोप बहुत है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंडिया में भी अगर आप शुरू करते हैं अपने जॉब को लेके, तो 20,000 तो मिनिमम है इसका।
इंडिया में अभी स्टार्टिंग। अगर इसी चीज़ को आप दूसरी गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं अब्रोड में, तो अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करें हम, तो वहाँ पे 1800 से मिनिमम होता है जो लोग जाते हैं वहाँ पे, और सिलेक्शन वही होता है जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, वही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और उसी से वो लोग रिप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन वन टाइम में ही होता है। तो ऐसा जैसे कि सर ने बताया कि मुझे एक्सपीरियंस है, वो मुझे 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और आज भी मैं इस जॉब पे एज ए स्टोर मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इंडिया में किस तरह से काम होता है, गल्फ कंट्रीज़ में कैसे काम किया जाता है, किस तरह से सिस्टम पे काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो जानकारीज़ हैं वो सारी चीज़ हमने शेयर किया है तौसीफ़ के साथ में, और तौसीफ़ फुल्ली कॉन्फिडेंट है इसके लिए कि वो ईजी वे में आराम से किसी भी स्टोर डिपार्ट को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल कंपनी हो, प्लम्बिंग कंपनी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्क्राइब करना पड़ता है ताकि हमारे स्टूडेंट यहाँ से जब जाएँ तो कुछ नयापन उनको ना लगे, वो उनको फील होना चाहिए कि हम बिल्कुल जो कुछ सीख के आए हैं वही सारा चीज़ हमको करना पड़ता है। बहुत अच्छा। तब इस तरह का एक्सपीरियंस अगर टीचर मिलते हैं हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और अभी ये इतना कॉन्फिडेंट है ये हमारे सामने, इंडिया में तो कहीं पर भी जॉब करते हैं तो अबाउट 20 तो इनको मिलना है, इनकी सैलरी सुपर ही मिलती है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन इनका मेन इनकी थिंकिंग ये है कि यहाँ पर ना करके यहाँ पर भी हम काम करेंगे फॉर द बीइंग टाइम, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। वैसे इनका पहले से मोटिवेटेड है कि हमको मिडिल ईस्ट में काम करना है। मिडिल ईस्ट में भी काम करने के लिए इन्होंने अपने माइंड में जो रखा हुआ कि हमको इतना सैलरी चाहिए, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं कि हमको इतनी सैलरी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में आपको कितना सैलरी मिलेगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सर जनरली तो इसमें मिडिल ईस्ट में अगर 2000 रियाल अगर मिल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर लो। बेसिकली तो ये स्टोर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी आपको एक हैंड ओवर कर देती है अपना मेन चीज। ये एक तरह का स्टोर जॉब जो है वो आपका एक बैकबोन होता है कंपनी का। अगर वो आपका कोई सामान स्टॉक में अगर अवेलेबल नहीं है तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। हर चीज़ का स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है जो कि आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको पूरा करना पड़ता है। तो सैलरी उसी के एक्सपेक्टेशन। हम चाहते हैं कि यूट्यूब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक मैसेज दीजिए कि इस तरह से वेल एक्सपीरियंस टीचर अगर हों और इनसे अगर आप इस तरह का ट्रेनिंग यहाँ पर लें जिस तरह से आपने लिया है, तो अब टेक्निकली कुछ बताइए उनको कि स्टोर मैनेजमेंट में हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, और उनको ट्रेनिंग देंगे तो क्या आगे चल के बेनिफिट मिलेगा, जॉब में कितनी इजीनेस आएगा, कितना आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, जिस तरह से आपका यहाँ लेने के बाद अनुभव हुआ या नॉलेज हुआ। देखिए सारी बात तो मैं बता दूँ कि ये जो कोर्स कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है कि टेक्निकल पर्सन हो या सिर्फ टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है लाइक अदर कोर्स। इसमें क्या नॉन टेक्निकल वाले भी कर सकते हैं इसको। ये सबके लिए ईजी है, मतलब ये जो वे है सबके लिए ओपन है। जो भी करना चाहता है तो वो यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके कर सकता है, जो कि हमारे सर है जो गल्फ रिटर्न है ऑलरेडी है, यहाँ पे भी वो स्टोर एज अ स्टोर इंचार्ज काम कर रहे हैं, और इन्हें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाहर का भी यहाँ का भी। जो यहाँ बंदा करना चाहता है वो कर सकता है। साथ में एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए जो हमारे वीडियोज़ आज देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है हमारे इंक्वायरी में कि ये जॉब करने के बाद क्या प्लेसमेंट की बात आती है। तो प्लेसमेंट के बारे में हम ये चीज़ बताना चाहेंगे व्यूवर्स को कि आप कोर्स कर लीजिए। कोर्स करने के बाद आपके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलिए कि जॉब पोर्टल होता है कि हमको आप यहाँ कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, समझ नहीं पाते। ये सारा गाइडलाइंस हमारे यहाँ दिया जाता है कि किस तरह से आप जॉब पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, किस तरह से दूसरी कंपनीज जो ओवरसीज़ में है, गल्फ कंट्रीज़ में है, उस कंपनी में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो बेस्ट कंपनीज़ है वहाँ पे जहाँ पे सैलरी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है। इस तरह से जैसे मान के चलिए कि हमारे भारत टेक्निकल में भी एक फैसिलिटी है यहाँ पे कि जॉब प्रोवाइड करने की पूरी 100% कोशिश की जाती है यहाँ। और यहाँ उसके साथ में ये भी है कि जैसे मुंबई वगैरह जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ऑफिसेज हैं किस तरह से हम ऑफिस तक टच करें, कैसे अपने सीवी को फॉरवर्ड करेंगे। जैसा कि अभी आप समझ जैसे हमारे साथ में तौसीफ हैं, इनके सीवी को भी हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है कई जगह पे। तो कहीं न कहीं से 2-4 दिन में एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं कहीं ना कहीं पे हमको सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये ऐसा श्योर हम लोग कर देते हैं इस तरह से। तो जो कुछ भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के साथ में हम लोग जॉब भी प्रोवाइड करने की कोशिश। फुल्ली जॉब असिस्टेंस मिलता है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। कोर्स करने के बाद
जॉब की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की होती है और इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह के लिए जॉब दिलाने का काम करती है। और जिस तरह से आपने देखा, हमारे सामने टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, उनका व्यू भी जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोर कीपर का कोर्स करना है या स्टोर मैनेजमेंट का कोर्स करना है या मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स करना है या इससे हटकर और भी मैनेजमेंट या टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना है, जैसा कि हमारे दर्शकों को मालूम है कि यहाँ कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है, आप भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए। चलते चलते हम एक बार फिर आपको ये बोलना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारा वीडियो इस तरह का हमारा व्यू जानने को आपको मिलता रहेगा। कि हमारे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं, सर ने भी बहुत सारा क्वेश्चन इनसे पूछा है। आज थोड़ा हम सोच रहे हैं कि आज इनका जाने का है, तो एक दो क्वेश्चन हम इनसे पूछ लें, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए कि आज जो हम इस सिपाही को जो तैयार करके भेज रहे हैं, तो वो इस फील्ड में कितना कहाँ तक एक्सपर्ट हो जाए। आपका मटेरियल जब इश्यू करना होता है तो किस पेपर के जरिए इश्यू करते हैं आप? सर, जब भी अगर कोई मटेरियल मुझे इशू करना होगा तो सबसे पहले मैं एक आता है पेपर फॉर्म में, एक हमारा फॉर्म आता है, पेपर आता है, इसका होता है मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म होता है एक, जो कि एक ऑथराइज पर्सन के थ्रू भेजा जाता है एक स्टोर डिपार्टमेंट को, जिससे जो मटेरियल चाहिए। उस पेपर को देख के ही मैं पहले मतलब उस पेपर का देखता हूँ, कोई प्रोजेक्ट है या कोई उसके प्रोजेक्ट कोड को देखता हूँ, कौन सी कंपनी है, उसमें ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर भी देखता हूँ, जो कि एक मैंडेटरी है। अगर वो ना हो तो फिर वो मटेरियल इशू करनी ही नहीं है, वो मैं देखता हूँ पहले। मटेरियल जब आपके पास आता है, वो मेन स्टोर से आता हो या सप्लायर के यहाँ से, तो क्या करते हैं, किस पेपर के जरिए आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मटेरियल सही है कि नहीं है, कहाँ से आया है, किसने भेजा, किस पेपर के जरिए? जब मटेरियल मान लो वेंडर की तरफ से मेरे पास आता है, तो मैं पहले पीओ देखता हूँ, और उस जो वेंडर ने जो एक क्या होता है डीएन होता है, जिसको हम डिलीवरी नोट बोलेंगे या इनवॉइस बोलेंगे, वो दोनों पेपर को पहले मैं मैच करता हूँ। उसमें देखता हूँ, उसके कोड को देखता हूँ, उसके सप्लायर का कोड है, कौन भेज रहा है, वो दोनों से मैं वेरीफाई करता हूँ पहले कि सेम है कि नहीं, इसी के थ्रू मैं कंफर्म करता हूँ। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन, अपना जो मटेरियल चेक होता है, कौन मटेरियल आया कि नहीं आया, वो सारी चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद ही मैं कंफर्म करता हूँ। बहुत सारी चीज़ में ऐसा भी होता है कि इन्वेंट्री भी होता है, तो इन्वेंट्री के लिए कैसे आप करते हैं? इन्वेंट्री जो ईयरली होता है, ईयरली इन्वेंट्री में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे प्लानिंग होती है उसकी? ईयरली इन्वेंट्री में सर क्या होता है, तो स्टॉक मतलब देखा जाता है कि स्टॉक, जैसे कि इन्वेंट्री आप चेक कर रहे हैं, उसमें होता है कि शुरू से लेकर अब तक कितना मटेरियल इशू हो चुका है, या फिर आप हर 6 पीरियडिकली भी देख सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, उसमें कितना मटेरियल इशू हुआ है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, वो सब चेक करते हैं। आज ये इतना कुछ आपको जो बेसिक चीज़ था स्टोर मैनेजमेंट का, वो हमने इनसे पूछा है, तो अभी तक जो भी इनको बताया गया वो फुली कॉन्फिडेंट है कि अगर इनका कोई इंटरव्यू फेस करते हैं, नो डाउट ही विल बी सक्सेस, एंड दिस इज द गेन फ्रॉम भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इस तरह की क्वालिटीज़ हमारे यहाँ दी जाती है, जो हमारे स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में अगर जाए तो वो सक्सेस कर जाते हैं। तो देखा आपने, जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टोर कीपर का यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हुआ है, सेटिस्फाइड हो गए हैं, इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। नॉलेज भी देखा आपने, जिस तरह से क्वेश्चन किया गया, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपने मैनेजमेंट को समझा है कि किस तरह से कंपनी को डील कर सकते हैं और उसकी रिक्वायर को पूरी तरह पूरे कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए और इस तरह के कोर्सेज हैं, जो आप एडमिशन लीजिए, कोर्स करिए और फिर इंडिया में काम करें, मिडिल ईस्ट में काम करें, जॉब आपके लिए है। तो इस तरह से वेल एक्सपीरियंस टीचर के साथ, अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ क्वालिटी कोर्स करेंगे तो जॉब में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। भारत टेक्निकल आप आइए, मोस्ट वेलकम। जय हिंद।